हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम 3D ज्योमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक कवर अप करेंगे विच इज़ प्लेन एंड लाइन। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक प्लेन दे रखा है और एक लाइन दे रखी है तो किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस टाइप की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ये आज हम देखेंगे किसमें, प्लेन एंड लाइन में। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ या फर्स्ट को टॉपिक की बात करता हूँ। जैसे क्या क्या बन सकता है, एक तो ये बन सकता है कि एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, कि मतलब एक प्लेन दे रखा है और एक लाइन दे रखी है, तो उनके बीच में अगर मुझे एंगल निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले एक प्लेन बना लेता हूँ। चलो, हमने क्या किया, एक प्लेन बना दिया। अब मान लो कि एक लाइन है, एक लाइन है, लेट कोई भी लाइन लो, L1 या नाम ले दो, इसको मैंने L नाम दे दिया, दिस इज L। ये एक लाइन है हमारे पास। अब ये जो लाइन है, अब ये लाइन कितना एंगल बनाएगी इस प्लेन के साथ, ये हमें निकालना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा यूँ ड्रॉ करता हूँ तो ये एंगल, ये लाइन और ये प्लेन, तो इन दोनों के बीच में लाइट ये एंगल थीटा है। तो यही मुझे निकालना है कि ये एंगल क्या होगा। इसी तरीके से एंगल बनेगा प्लेन और लाइन के बीच में। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ से अब इस प्लेन के लिए क्या करते हैं, हम एक नॉर्मल बना देते हैं। दिस इज एन वेक्टर, ये मैंने नॉर्मल बना लिया। अब देखो बच्चों, हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। अब हमें शुरुआत से पता है कि जब हम एंगल निकालते तो एंगल हमेशा हम क्या करते हैं, दो वेक्टर्स के बीच में निकालते हैं। अब यहाँ पे तो लाइन है, यहाँ पे तो क्या है, ये लाइन है और ये प्लेन है। अब लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, दो वेक्टर्स चाहिए। अब वो दो वेक्टर्स में कैसे निकालूंगा वो देखते हैं। देखो, ये जो प्लेन है, चलो पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार प्लेन की इक्वेशन लिख लेता हूँ। प्लेन की इक्वेशन लेट हमने लिख दी, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0। ये मैंने प्लेन की इक्वेशन लिख दी। अब लेट ये जो लाइन है, लाइन L है, ये लेट सपोज एक पॉइंट से पास कर रही है, विच पॉइंट इज x1, y1, z1। डन, x1, y1, z1 मैंने क्या कर लिया, एक पॉइंट के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ले लिए, जो कि किस में है, लाइन L पे। मतलब लाइन L जो है इस पॉइंट से पास कर रही है। आई बात समझ। तो एक काम करते हैं, हम इस लाइन के भी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो लाइन का इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, x माइनस पॉइंट्स क्या है, x1 अपॉन, अच्छा यहाँ पे a1, b1, c1 यूज़ कर लिया, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे a2 यूज़ कर लेते हैं। a2 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b2 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c2। यस, ये हो जाए हमारे, ये आ गए हमारे पास लाइन की इक्वेशन। तो ये लाइन की इक्वेशन और ये प्लेन का इक्वेशन। अब मैं यहाँ से वेक्टर कैसे क्रिएट करूँ, देखो बच्चों, वेक्टर कैसे क्रिएट करेंगे। अच्छा, ये जो पहले इसकी बात कर लेते हैं प्लेन की। ये जो हमारा एन वेक्टर है, ये जो हमारा क्या है, एन वेक्टर है। अब जब हम क्या पढ़ रहे थे, प्लेन वाला जो ये तो टॉपिक है, जब हम पढ़ रहे थे तब हमने क्या बताया, तब हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे जो ए, बी और सी जो लिखे रहते हैं, ये क्या होते हैं, ये जो हमारा जो नॉर्मल जो आया है इस वेक्टर की, जो नॉर्मल वेक्टर है, इसके क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोस होते हैं। तो यहाँ पे जो एन वेक्टर है, जो ये एन वेक्टर है, तो वो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसका यूज़ करके। तो एन वेक्टर यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, विच इज a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। इस तरीके से मेरे पास क्या आ जाएगा, एन वेक्टर आ जाएगा। कहाँ से, ये प्लेन की हेल्प से, नॉर्मल से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब ये तो मेरे पास एन वेक्टर आ गया। अब दूसरा वेक्टर कैसे निकालेंगे, देखो। अच्छा, मुझे क्या निकालना है, ये एंगल थीटा निकालना है। डन, ये एंगल थीटा निकालना है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर ये एंगल थीटा है, मुझे क्या करना है, थीटा जो निकालना है, जो एंगल, वो तो दो वेक्टर्स के बीच में निकलता है। यहाँ पे वेक्टर तो है नहीं, एक वेक्टर तो यहाँ से आ गया, एन वेक्टर। अब एक वेक्टर मैं कहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ, ये जो लाइन L है, ये जो लाइन L है, इसके क्या करते हैं, हम यहाँ से एक वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं। वेक्टर कैसे क्रिएट करेंगे, लेट इस डायरेक्शन में d1 वेक्टर है। अब d1 वेक्टर कैसे आएगा, देखो बच्चों, ये जो लाइन का इक्वेशन है, ये वाला, इस लाइन के इक्वेशन में ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है a2, b2, c2, ये क्या है, ये डायरेक्शन बताने वाले ही पॉइंट्स हैं। याद आया जब हमने लाइन में पढ़ा था, जो डिनोमिनेटर में लिखते हैं, हमने बताया था कि जो a2, b2 या उस टाइम पे a1, b1, c1 करके था, या abc। अब यहाँ पे जो a2, b2, c2 है, ये क्या है, ये डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर है।
तो d1 वेक्टर यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, d1 वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, d1 वेक्टर इक्वल्स टू a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, ये मेरे पास क्या आ गया, d1 वेक्टर आ गया। d1 बोल दिया, d वेक्टर कुछ भी बोल दो, ये आ गया मेरे पास। नाउ अब देखो बच्चों, ये मेरे पास दो वेक्टर आ गए। अब मुझे जो एंगल निकालना है वो तो ये है थीटा, बट जो दो वेक्टर आए वो तो ये वाले हैं, एक ये n वेक्टर आ गया, एक ये d1 वेक्टर आ गया। डन। तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं ये वाला एंगल निकाल दूँ, ये वाला एंगल, ये एंगल मैं कैसे निकालूंगा, देखो बच्चों क्या है कि जैसे मान मेरे से ये वाला एंगल मैं निकाल लेता हूँ, तो ये वाला एंगल मेरे पास क्या होगा, ये थीटा है। अच्छा जो नॉर्मल है वो प्लेन के साथ कितना एंगल बनाता है, सबको पता है ये कितना बनाता है, दिस इज 90 डिग्री एंगल। तो ये पूरा 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, विच इज 90 माइनस थीटा, कुछ ये हो जाएगा, ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो नाउ अब देखो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल मेरे पास क्या आया, 90 माइनस थीटा आ गया। तो यहाँ से मैं कितना निकालूंगा, एंगल हम कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा करके, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या करते हैं हम, कुछ n1 वेक्टर n2 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ n2, इस तरीके से निकालते हैं। तो अभी हम क्या लेंगे यहाँ पे, कॉस एंगल कितना है हमारे पास, 90 माइनस थीटा है, कितना है 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, n वेक्टर डॉट कितना आया, n वेक्टर डॉट ये हमारे पास क्या है, d1 वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ d1 वेक्टर, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो जो cos 90 माइनस थीटा है ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, जिस साइन थीटा, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये साइन थीटा हो जाएगा। अब ये अब देखो बच्चों थीटा आ गया हमारे पास, एंगल की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ से कितना आ गया साइन थीटा, विच इज इक्वल टू n वेक्टर, n वेक्टर में पास क्या है, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, ये मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे n वेक्टर, और d1 वेक्टर हमारे पास क्या है, विच इज a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। डन। और इनका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। डन। और इसका कितना हो जाएगा, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। डन। तो यहाँ से मेरे पास साइन थीटा इक्वल टू कितना आया, विच इज कितना हो जाएगा यहाँ से, a1 a2 प्लस b1 डॉट b2 प्लस c1 डॉट c2 डिवाइड बाय रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर डॉट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, एंगल आ जाएगा। अब बच्चों देखो इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने यहाँ पे ये एंगल निकाला, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाहर यहाँ पे एक मॉड लगा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मॉड लगा रहा हूँ। अब मॉड क्यों लगा रहा हूँ, देखो मुझे क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो ये जो अक्यूट है ये तो बाय कन्वेंशन में निकल गया, मतलब ये जो एंगल है बाय कन्वेंशन में निकल गया है, तो अक्यूट एंगल लिखा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एंगल जो है, एंगल तो ये भी आ सकता है, ये वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का दिस एंगल, ये भी एंगल भी तो आ सकता है। तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मॉड लगा देता हूँ। आई बात समझ, इसलिए हम यहाँ पे मॉड लगाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एंगल निकाल लेंगे, किसमें, प्लेन और लाइन के बीच में। आ समझ बच्चों। तो प्लेन एंड लाइन में हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, या किस टाइप से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइक जैसे इंटरसेक्शन ऑफ, सेकंड, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड लाइन। अब हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, किसका, प्लेन और लाइन का। वो किस तरीके से निकालेंगे हमको, हम देखते हैं बच्चों। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक प्लेन बना लिया अगेन, डन, और ये एक लाइन बना ली, कुछ इस तरीके से जा रही है, डन। अच्छा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने यहाँ पे ले लिया, लेट दिस पॉइंट इज P। मैंने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस किस का, प्लेन और लाइन का। अब ये हम पॉइंट निकालेंगे कैसे, वो देखते हैं। पहले तो क्या करते हैं, हम प्लेन की इक्वेशन लिख लेते हैं। प्लेन की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, a1x प्लस
b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0। ऐसे मैंने क्या करा, प्लेन की इक्वेशन लिख दी। और एक काम करते हैं, लाइन की इक्वेशन भी लिख लेते हैं। लाइन की इक्वेशन कैसे आ जाएगा, x माइनस लाइक कोई भी एक पॉइंट से पास करे तो मैं ले लिया x1 y1 z1 इस तरीके से पॉइंट ले लिया, तो कितना आ जाएगा x माइनस x1 अपॉन यहाँ पे a2 ले लेंगे बराबर y माइनस y1 अपॉन b2 ले लिया बराबर z माइनस z1 अपॉन c2 ले लिया। डन, इस तरीके से ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर जैसे मुझे यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें पैरामीट्रिक पॉइंट का यूज़ कर रहा हूँ। एक पैरामीटर ले लेता हूँ लेट विच इज इक्वल टू लैम्डा। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया लैम्डा। क्यों, क्योंकि अब जैसे मैं यहाँ पे लैम्डा की कोई भी वैल्यू रखता जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, इस लाइन के ऊपर मेरे पास अलग अलग पॉइंट्स आते जाएंगे। हम क्या करेंगे, जैसे लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रखनी है, मैं 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दी -10, तो उससे क्या होगा, इस लाइन के ऊपर मेरे पास अलग अलग पॉइंट्स आते जाएंगे लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐसा पॉइंट लेता हूँ, अच्छा इस लाइन पे जो है एक ऐसा पॉइंट भी होगा जो कि क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इस प्लेन का और लाइन का। क्या होगा, जो कि इस प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। कहने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, पी लैम्डा। अब पी लैम्डा किस तरीके से निकालूंगा मैं, वो देखते हैं। पी लैम्डा हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लैम्डा रख दिया, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड हम निकाल सकते हैं। तो एक्स वाई जेड कैसे आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, लेट उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, पी लैम्डा बोल रहा हूँ। तो वो किस तरीके से आ जाएगा, मेरे पास a2 वहाँ चल जाएगा तो ये हो जाएगा a2 लैम्डा, और x1 वहाँ चला गया तो इसको ये हो जाएगा x1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2। ऐसे ही यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमा y1 प्लस लैम्डा टाइम्स b2, और यहाँ से कितना आ जाएगा, कॉमा z1 प्लस लैम्डा टाइम्स c2। इस तरीके से मेरे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट्स आ जाएगा, मतलब पॉइंट आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। ये क्या हो जाएगा, हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा तो दैट मीन्स कि इसको अब मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ कि पी लैम्डा, ये जो हमारा पॉइंट आए, अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है तो क्या करेगा वो, ये जो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है इसको भी तो सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। मुझे क्या करना है, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे कि पी लैम्डा जो है हमारा, अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है तो ये क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो पॉइंट आया हमारा एक्स वाई जेड, ये क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि इट सेटिस्फाई, इसको ऐसे लिख देता हूँ, इट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन। इस तरीके से हम क्या करेंगे, लैम्डा कैलकुलेट कर देंगे। जब हमारे पास लैम्डा आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, लैम्डा को यहाँ पुट कर लेंगे। जब लैम्डा को यहाँ पुट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, किसका, प्लेन और लाइन का। डन, आई बात समझ। एक काम करते हैं, इस पर एक आध क्वेश्चन करके देख लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, हमें एक पॉइंट दे रखा है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस प्लेन। कहने का मतलब क्या है कि मुझे क्या निकालना है, एक डिस्टेंस निकालना है, कहाँ से, इस पॉइंट से किस पॉइंट तक, जहाँ पे प्लेन, ये लाइन और ये प्लेन दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो पॉइंट आ रहा है उस पॉइंट की इस पॉइंट से मुझे डिस्टेंस निकालनी है। आई बात समझ। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे इसको। अगर मैं क्या करता हूँ, देखो ये वाला एक प्लेन बना लेता हूँ, ये मैंने प्लेन बना लिया, डन। और ये लाइन है, लेट सपोज ये लाइन है, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे ये लाइन और प्लेन क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डन। अच्छा, जो ये प्लेन है, ये वाला प्लेन है, और ये जो लाइन है, ये लाइन मेरे पास दे रखी है, डन। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लेट मैंने पॉइंट पी ले लिया। अब इस लाइन पे, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो लाइन की इक्वेशन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले लाइन की इक्वेशन ले लेता हूँ, x माइनस 2/3 बराबर y प्लस 1/4 बराबर z माइनस 2/12, डन। ये होगी लाइन की इक्वेशन। तो अगर मैं इसको एक पैरामीट्रिक अज्यूम कर लूँ, पैरामीट्रिक पॉइंट विच इज़ लैम्डा, तो यहाँ से क्या होगा, लैम्डा की अलग अलग वैल्यू पे मेरे पास अलग अलग पॉइंट मिलते जाएंगे। तो लेट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा मैं क्या निकालता हूँ, यहाँ पे पॉइंट पी निकाल देता हूँ। तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि पी लैम्डा। अब ये जो पॉइंट है, अब ये जो पॉइंट जो है वो अगर इंटरसेक्शन पॉइंट है तो इस प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो वहाँ से क्या करेंगे, हम लैम्डा की वैल्यू निकाल देंगे। तो मान लो मेरे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब मुझे निकालना क्या है कि मान लो यहाँ पे चलो यहाँ पे ले लिया, कोई एक पॉइंट ले लिया, और जो पॉइंट है वो ये है।
क्या है -1, -5, -10, ये हमें पॉइंट दे रखा है। तो हमें क्या करना है, ये डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस आई बस समझ, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हमें दे रखा है, बस ये पॉइंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको, इक्वल टू हमने लैम्डा अज्यूम कर लिया, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, इन टर्म्स ऑफ लैम्डा क्या आ जाएगा, पॉइंट्स आ जाएगा, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे उस पॉइंट के। तो क्या आएंगे हमारे पास, विच इज़ 2 + 3 लैम्डा, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये लैम्डा 4 उधर चल जाएगा, 4 लैम्डा, ये 1 उधर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा -1 + 4 लैम्डा, कॉमा यहाँ से कितना आ जाएगा 2 + 12 लैम्डा। ये मेरे पास पॉइंट आ गया। अब ये जो पॉइंट जो है वो इस प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन की इक्वेशन मेरे पास क्या दे रखी है यहाँ पे, x - y + z, तो कितना है x - y + z, 5 यहाँ ले आएंगे तो कितना आ जाएगा -5 = 0। बस ये पॉइंट उठा के इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा आ जाएगा, कितना आएगा 2 + 3 लैम्डा माइनस, अच्छा माइनस से तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे +1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4 लैम्डा +2 + 12 लैम्डा -5 = 0। ये आ गया मेरे पास। तो यहाँ से कितना है मेरे पास 3 लैम्डा -4 लैम्डा माइनस लैम्डा और +12 लैम्डा, दैट मीन्स कि 11 लैम्डा। डन। ये कितना है 2 + 1 3, और कितना हो गया 5, और ये -5 तो कैंसिल आउट हो गया, तो कितना है बराबर 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 0। अब लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई, तो हमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू उसमें पुट करनी है। तो यहाँ से मेरे पास पॉइंट आ जाएगा विच इज़ p लैम्डा, ये है। तो यहाँ पे मेरे पास जो पॉइंट है p क्या आ जाएगा हमारे पास, विच इज़ इसमें पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे -1 ये भी 0 हो जाएगा, कॉमा ये 0 हो जाएगा, यहाँ कितना है 2। तो मेरे पास जो पॉइंट है वो क्या आया 2 - 1 2। तो बस मेरे पास ये पॉइंट आ गया, और एक पॉइंट ये दे रखा है, लाइक दिस पॉइंट इज़ क्यू पॉइंट है। तो मुझे क्या निकालना है, PQ डिस्टेंस निकालना है। तो PQ डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ये तो काफ़ी ईजी हो गया हमारे लिए। कितना हो जाएगा 2 - -1 दैट मीन्स कि 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा -1 -5 दैट मीन्स कि -1 + 5, तो कितना हो गया 4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 2 - -10 दैट मीन्स कि 12 का स्क्वायर। तो मेरे पास कितना आ गया, PQ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 9 + 16 + 144 विच इज़ इक्वल्स टू √169। तो यहाँ से मेरे पास P = कितना आ गया, डिस्टेंस कितनी है मेरे पास 13। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से 13, ये हमारा आंसर आ गया। डन। काफ़ी इजी क्वेश्चन था बच्चों, आई होप सबको आसानी से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि द पॉइंट P इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स Q एंड R विद द प्लेन दिस। मतलब हमें क्या दे रखा है कि एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन और ये प्लेन, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है विच इज़ P, ये हमें दे रखा है। और क्या बोल रखा है, वो जो स्ट्रेट लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से क्या कर रही है, पास कर रही है। डन। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमें डेटा दे रखा है उस पर हम क्या करते हैं, फिगर बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। चलो बना लेते हैं। लेट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक प्लेन बना लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे एक प्लेन बना लिया, और एक स्ट्रेट लाइन है जो यहाँ से यूँ इस तरीके से आ रही है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया किसका, इस प्लेन का और ये लाइन का, वो क्या है पॉइंट P। ये हमें बोल रखा है पॉइंट P इंटरसेक्शन पॉइंट है। नाउ अब क्या बोल रखा है कि ये जो लाइन है, दिस लाइन इज पासेस थ्रू पॉइंट Q एंड R। तो लेट मैंने यहाँ पे पॉइंट Q ले लिया, दिस पॉइंट इज Q एंड दिस पॉइंट इज R। ये मैंने पॉइंट ले लिया। R पॉइंट हमें क्या दे रखा है 1, -1, 4, और Q पॉइंट हमें क्या दे रखा है 2, 3, 5। x1 y1 z1 हो गया, x2 y2 z2 हो गया, इस तरीके से हो गया। डन। अब क्या बोल रखा है कि इफ s ये दे रखा ना, इफ s इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट T, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट T है, लेट दिस पॉइंट इज T, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 1, 4, ये पॉइंट दे रखा है। ये क्या है, S इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P, मतलब यहाँ से हम पॉइंट T, सॉरी, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज, और जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो क्या है S है, ये S है, ठीक है। वो रखा है 2QR पे ड्रॉ कर रखा है। देन द लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग PS, तो बेसिकली हमें जो लाइन बतानी है, जो डिस्टेंस बतानी है वो इस लाइन की बतानी है, मतलब PS को ज्वाइन करने वाली लाइन की डिस्टेंस बताना है, मतलब हमें ये बताना है, ये डिस्टेंस। आई बात समझ में आई कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, क्या कह रहा है।
अच्छा बच्चों ये भी देख लीजिए, क्वेश्चन है वो IIT 2012 का क्वेश्चन है, तो चलो उसको करते हैं किस तरीके से करेंगे इसको। ये हमने फिगर तो बना लिया। अब देखो क्या करेंगे इसमें, मुझे क्या करना है, PS डिस्टेंस निकालनी है। PS डिस्टेंस निकालनी है, दैट मीन्स कि मुझे पॉइंट P चाहिए और पॉइंट S चाहिए। अगर दोनों पॉइंट आ गए मेरे पास तो मैं इसकी डिस्टेंस आसानी से निकाल लूँगा। तो अब करें क्या, पॉइंट P किस तरीके से लाया जाए, तो पॉइंट P लाने के क्या करते हैं, वही जो हमारा इंटरसेक्शन का फंडा था वही यूज़ करेंगे अभी, तो उससे तो पॉइंट P आ जाएगा। तो पहले पॉइंट P निकाल लेते हैं फिर S की बात करते हैं। डन। तो अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो लाइन की इक्वेशन चाहिए, तभी तो हम पॉइंट P निकालेंगे। तो लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, हमें 2 पॉइंट दे रखें, हमें जो डेटा दे रखा है ये हमारे लिए सफिशिएंट डेटा है लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए। हमें 2 पॉइंट दे रखें। अब इन 2 पॉइंट से लाइन पास करी तो 2 पॉइंट से पास होने लाइन का इक्वेशन हमें पता है क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। इस तरीके से आ जाएगा। तो बस इसको लेट ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये z1 हो गया, इसको x2 ले लिया, ये y2 ले लिया, ये z2 ले लिया। तो बस मेरे पास लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगा यहाँ से, x माइनस x1 इज़ 1 अपॉन x2 क्या है मेरे पास 2 माइनस 1 तो कितना आ गया 1 बराबर y माइनस y1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन y2 माइनस y1, y2 दिस 3 और माइनस 1 तो ये कितना हो गया 4 हो गया बराबर z माइनस z1 इज़ 4 डिवाइड z2 इज़ 5, 5 माइनस 4 इज़ 1। ये मेरे पास लाइन की इक्वेशन आ गई। डन। ये क्या आ गई मेरे पास, लाइन की इक्वेशन आ गई, ये वाली लाइन की इक्वेशन आ गई। डन। अब मुझे क्या करना है, ये लाइन की इक्वेशन तो आ गई, अब मुझे पॉइंट P निकालना है, मतलब और P जो पॉइंट है वो क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है इस प्लेन का और लाइन का। तो कैसे निकालेंगे, अगेन हम पैरामीट्रिक पॉइंट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इक्वल टू मैं क्या करता हूँ, लैम्डा कर लेता हूँ। तो लैम्डा करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम एक पॉइंट निकाल देंगे, मतलब पॉइंट P निकाल देंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से वो पॉइंट, विच इज़ लैम्डा कितना हो जाएगा लैम्डा, और ये उधर चल जाएगा तो 1 प्लस लैम्डा, ये P लैम्डा हो जाएगा। चलो दिस इज़ नथिंग बट P लैम्डा। डन। 1 प्लस लैम्डा और ये कितना हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस 4 लैम्डा, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा 4 प्लस लैम्डा। डन। ये मेरे पास P लैम्डा आ गया, मतलब P पॉइंट आ गया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट है तो इस प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। प्लेन की इक्वेशन मेरे पास क्या दे रखी है, क्या है हमारे पास 5x माइनस 4y माइनस z माइनस 1 बराबर 0, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो x y z हमारे पास आ गई है, इसको हम क्या करेंगे, प्लेन की इक्वेशन में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 टाइम्स x कितना है 1 प्लस लैम्डा माइनस 4 टाइम्स y कितना है -1 प्लस 4 लैम्डा माइनस z, दैट मीन्स कि 4 प्लस लैम्डा माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, दिस इज 5 प्लस 5 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा -16 लैम्डा माइनस 4 माइनस लैम्डा माइनस 1 बराबर 0। तो ऐसे कितना आ गया 5 लैम्डा और ये हो जाएगा -16 लैम्डा, तो दैट मीन्स कि कितना हो गया -11 लैम्डा और ये माइनस लैम्डा तो -12 लैम्डा, -12 लैम्डा। 5 प्लस 4 9, 4 तो चलो कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा 5 और यहाँ से कितना है -1, तो 5 माइनस 1 दैट मीन्स कि कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा बराबर -4। तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी आ गई 4/12, तो 4/12 दैट मीन्स कि 1/3, ये मेरे पास लैम्डा आ गया। डन। लैम्डा की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/3। तो बस लैम्डा की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये लैम्डा की वैल्यू उठा के क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो मेरे पास पॉइंट P आ जाएगा। तो P पॉइंट कितना आएगा मेरे पास, P क्या है एट 1/3 पे कितना आ जाएगा मेरे पास, विच इज़ 1 प्लस लैम्डा की वैल्यू 1/3। डन। अच्छा चलो इसे हटा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के नेक्स्ट क्या है -1 प्लस 4 लैम्डा, तो कितना हो जाएगा -1 प्लस 4/3 -1 प्लस 4/3 ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 प्लस लैम्डा, दैट मीन्स कि 4 प्लस 1/3, 4 प्लस 1/3 ये आ गया मेरे पास, दिस इज 3। डन। तो यहाँ से मेरे पास पॉइंट P कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4/3, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3 और ये कितना हो जाएगा 12, दैट मीन्स कि 13/3। ये मेरे पास पॉइंट P आ गया, ये पॉइंट P जो हमें चाहिए था पॉइंट P आ गया। अब पॉइंट P तो आ गया, अब मुझे क्या निकालना है, पॉइंट S निकालना है, क्योंकि मुझे PS डिस्टेंस निकालनी है तो S भी चाहिए। डन। अब S चाहिए तो S कैसे निकालेंगे हम, अभी हमारा काम है S निकालना। तो S कैसे निकालेंगे हम, जैसे
अब ये जो एस है वो इसी लाइन पे ही लाई कर रहा है, क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जहाँ से टी से हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो एस है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो है, और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये क्यू आर जो लाइन है, मतलब ये वाली जो लाइन है इस पर ही लाई कर रहा है। तो दैट मीन्स कि हम इन टर्म्स ऑफ, मतलब कोई भी एक वेरिएबल ले ले, या यूँ बोलूँ कि एक हम क्या करते हैं इसको, कोई भी एक वेरिएबल ले लें, चलो यू ले लिया, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक यू वेरिएबल ले लेता हूँ, तो क्या करेंगे इन टर्म्स ऑफ यू हम क्या करेंगे, एस का पॉइंट निकाल सकते हैं, मतलब एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने ये प्रोसेस किया लैम्डा के लिए, वैसे अब यू के लिए कर लेते हैं। तो लेट कोई पॉइंट यू है, एस यू ऐसा बोल देते हैं, एस यू बोल दो, म्यू बोल दो, डन, ये हम निकाल लेते हैं। तो अब ये कैसे आएगा, यही आ जाएगा पॉइंट, क्योंकि मैं क्या करूँगा, ये जो लाइन की इक्वेशन दे रखा है इक्वल टू यहाँ लैम्डा रखा है, तो यहाँ म्यू रख दूंगा, यू रख दूंगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, इस ये जो यू है मेरे पास इन टर्म्स ऑफ यू मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, तो वो क्या होंगे, सेम इस तरह के होंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, लैम्डा की जगह यू रख देता हूँ, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, विच इज़ 1 प्लस ये हो जाएगा यू, कोमा ये कितना हो जाएगा -1 प्लस 4u, कोमा ये कितना हो जाएगा 4 प्लस लैम्डा, 4 प्लस यू, डन, ये आ गया मेरे पास, मतलब वही पैरामीट्रिक पॉइंट ले लिया यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, मेरे पास ये आ गया यू, डन, और मुझे एक टी दे रखा है, मतलब टी और जो टी और एस जो है ये क्या है, ये इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप दे रखा है, एस क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो अगर मैं यहाँ से टी एस एक वेक्टर निकाल लूँ, मुझे क्या चाहिए, यू की वैल्यू चाहिए, यू की वैल्यू आ जाएगी तो पॉइंट ऐसा आ जाएगा। तो यू की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, वो इस तरीके से निकालेंगे कि यहाँ से मैं अगर टी एस वैक्टर निकाल लूँ, क्या करूँगा, एक टी एस वैक्टर निकाल दूंगा, और ऐसे ही ये जो लाइन दे रखी है इसी लाइन पर क्या करूँगा, मैं इसी लाइन के डायरेक्शन में वैक्टर निकाल दूंगा। तो एक वेक्टर यहाँ से आ जाएगा और एक वेक्टर ये यहाँ से आ जाएगा। अब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, अब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो हम क्या करेंगे, इनका डॉट जीरो कर लेंगे, तो वहाँ से मेरे पास इस यू की वैल्यू आ जाएगी, तो पॉइंट एस भी आ जाएगा। तो इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, टी एस वैक्टर निकालता हूँ। तो टी एस वैक्टर मेरे पास क्या होगा, टी एस वैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास विच इज़ 1 प्लस यू -2, तो कितना हो जाएगा, जिस यू 1 प्लस यू -2, दैट मीन्स कि यू -1 टाइम आई कैप, नेक्स्ट कितना हो जाएगा 4u -1 -1, तो दैट मीन्स कि कितना हो जाएगा ये 4u -1 -2, तो ये कितना हो जाएगा -2 जे कैप। ऐसे ही 4 प्लस यू -4, तो कितना हो जाएगा, ये तो u ही बच गया, तो कितना हो जाएगा u k कैप, डन। ये मेरे पास टी एस वैक्टर आ गया एक, आई बात समझ, चलो इसको ये हटा दो, ये मेरे पास एक टी एस वैक्टर आ गया प्लस, डन। अब देखो ये टी एस वैक्टर आ गया, अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, ये जो लाइन है इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर निकाल लेंगे। अब वेक्टर कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, मेरे पास 2 पॉइंट दे रखे हैं क्यू और आर, तो यहाँ से एक वेक्टर निकाल देंगे इसकी डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 - 1, कितना हो जाएगा, चलो ऐसा कर लेते हैं 1 - 2, कितना हो जाएगा हमारे पास, क्यू आर वैक्टर निकालते हैं, चलो क्यू आर वैक्टर निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 - 2, दैट मीन्स कि माइनस आई कैप, -1 -3 -4 जे कैप, -4 -5 -k कैप, मेरे पास क्या आ गया, क्यू आर वैक्टर भी आ गया, दोनों वेक्टर आ गए। दोनों वेक्टर एक दूसरे का परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट मीन्स कि टी एस वैक्टर डॉट क्यू आर वैक्टर इक्वल टू 0, डन, ये आ गया। तो बस दोनों का डॉट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा मेरे पास, -10 u -1 -4 टाइम्स 4u -2 -u बराबर 0, डन, ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से कितना है, -u +1 -16u +8 -u बराबर 0, तो कितना हो जाएगा ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो कितना हो गया -18, ये कितना हो गया +1 +8 +9, राइट हैंड साइड जाएगा तो -9, तो यू की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, विच इज़ 1/2, ये मेरे पास यू आ गया। बस अब यू आ गया तो उठा के हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है, तो मेरे पास एस पॉइंट पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, एस कितना हो जाएगा हमारे पास, यू कितना है 1/2, तो कितना हो जाएगा 1, ये कितना है 1 प्लस यू की वैल्यू कितनी है 1/2, तो कितना आ गया 1/2, कॉमा यह कितना -1 प्लस 4u, दैट मीन्स कि 4 × 1/2 कितना हो गया 2 ही हो गया, तो ये 2 आ गया यहाँ से, कॉमा यहाँ कितना हो जाएगा 4 + u, कितना हो जाएगा 4 + 1/2,
तो यहाँ से इस पॉइंट में पास कितना आ जाएगा, विच इज़ 3/2। ये कितना हो जाएगा, दैट मीन्स कि 1, और ये कितना हो जाएगा 8, दैट मीन्स कि 9/2। मेरे पास अब क्या आ गया, एक एस पॉइंट आ गया और ये पी पॉइंट आ गया। क्या निकालना है मुझे, पी एस निकालना है। तो बस दोनों पॉइंट आ गए तो दोनों की डिस्टेंस निकाल लेते। तो पी एस कितना हो जाएगा हमारे पास, पी एस इक्वल्स टू रूट ओवर कितना हो जाएगा 4/3 माइनस 3/2, 4/3 माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना है 1/3 माइनस 1 का स्क्वायर, 1/3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्या है 13/3 माइनस 9/2 का स्क्वायर, 13/3 माइनस 9/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से पी एस बराबर मेरे पास कितना आ गया, पी एस इक्वल्स टू रूट ओवर, यहाँ कर करेंगे 6 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, जिस 8 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस 2/3 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, इधर आ गया 6, तो ये हो जाएगा 26 माइनस 27 का स्क्वायर। डन, ये आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ से पी एस बराबर कितना आ गया, पी एस इक्वल्स टू रूट ओवर, ये हो जाएगा मेरे पास 1/36 प्लस ये कितना हुआ 1/9 और यहाँ से ये कितना आ जाएगा 1/36। तो पी एस बराबर यहाँ से कितना हो गया, पी एस बराबर रूट ओवर कितना हो जाएगा मेरे पास, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में तो 36 आ गया, यहाँ कितना आ गया 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू रूट 18/36 एंड विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/√2। तो पी एस जो डिस्टेंस है हमारी विच इज 1/√2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डन, आई बात समझ बच्चों। तो देखो आईआईटी में जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो 3D ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन आते हैं, देखो ये जो क्वेश्चन है वो क्या होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बन सकते, तो इसको क्या करते हैं लेंथी बना देते हैं। तो अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था जो हमें समझ में ना आता हो, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस क्या था थोड़ा सा लेंथी था। आई बात समझ। तो हमें क्या करना है, इसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। डन।